वनवास के कठिन दिनों में पांडव गहरे जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन सबको बहुत प्यास लगी। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन एक एक कर जल की खोज में गए। उन्हें एक सुंदर झील मिली, लेकिन जैसे ही वे जल पीने लगे, झील के रक्षक यक्ष की आवाज गूंजी, रुको, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, जल मत पीना, वरना मृत्यु का वरण करना होगा। प्यास से व्याकुल पांडवों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और जैसे ही पानी पिया, वे सभी निर्जीव होकर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर पहुंचे और अपने भाइयों को मूर्छित देखा, तो वे व्याकुल हो उठे। उसी समय आकाश से गंभीर आवाज आई, राजन, यह मेरी शर्त है। पहले प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम्हें जल मिलेगा और तुम्हारे भाई जीवन पाएंगे। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछो। हे यक्ष, धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। यक्ष, आकाश से भारी क्या है? युधिष्ठिर, पिता। यक्ष, धरती से भारी क्या है? युधिष्ठिर, माता। यक्ष, संसार में सबसे तेज क्या है? युधिष्ठिर, मन। यक्ष, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? युधिष्ठिर, अहिंसा परम धर्म है। यक्ष, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर, विद्या और संतोष। युधिष्ठिर, प्रतिदिन असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध। यक्ष, उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर, धर्म। इन उत्तरों को सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका स्वर मधुर हो उठा। युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तर धर्म और सत्य से परिपूर्ण है। तुम धर्मराज के सच्चे पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपने किसी भी एक भाई को जीवन प्रदान करने का चुनाव करो। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा, हे यक्ष, मुझे सहदेव को जीवित करना है, क्योंकि वह मां माद्री का पुत्र है। माद्री ने हमारे पिता के साथ सती होली थी। उसके वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। यदि सहदेव जी उठेगा तो दोनों माताएं समान रूप से पुत्रों से संपन्न रहेंगी। यक्ष यह सुनकर और भी प्रसन्न हुआ। उसका रूप बदल गया और वह स्वयं धर्मराज प्रकट हुए। वत्स,